Hello students, next we will move on the next topic, and the next topic in our work energy and power unit is type of energy. In the previous lecture beta, we have considered about and discussed about the energy, type of energy. Mainly there are two types of energy, kinetic energy and potential energy. And we have defined in the previous lecture what is kinetic energy and what is potential energy. So further we will discuss the mathematical treatment on the kinetic energy and potential energy. In this video we will discuss just only kinetic energy, and the next video we will discuss the potential energy. So let us we discuss the kinetic energy. Mainly students, you know about the kinetic energy, and how can we define the kinetic energy? The kinetic energy of any object, the kinetic energy of any object is defined as the energy possessed due to the motion of the object. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ बुलेट मूविंग फ्रॉम द गन, अ बॉल मूविंग, अ पर्सन मूविंग, अ व्हीकल मूविंग, कार, बाइक, etc. तो so every object which have some velocity and mass, every object have mass, you know that, then we can find the kinetic energy of that object if any object moving with velocity v. So kinetic energy की definition अब हम लिखेंगे नहीं. The energy possessed due to the motion of the object is called kinetic energy. अब kinetic energy का बेटा एक फॉर्मूला आपने छोटी क्लासों में भी देखा है, वो क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. kinetic energy का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर आता है, ये कैसे आता है? इसको हम दो रास्तों से निकालेंगे. हम दो अपने पास मैथमेटिकल वे लेके चलेंगे. एक सिंपल है, दूसरा थोड़ा सा इंटीग्रेशन हम उसमें यूज कर लेंगे. बस उसकी वे से हम दूसरे पार्ट पे पहुंच जाएंगे. तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं एक सिंपल वे से, इक्वेशन ऑफ मोशन से. इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन आती है बेटा. तो आपका जो हेडिंग है वो क्या है आपका आज की इस वीडियो में? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2as. एक इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन बोला था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर भाई मान लो हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रही है? रेस्ट से स्टार्ट कर रही है. मींस वी कैन से दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. सो वी कैन यूज v स्क्वायर माइनस, यहां पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2as. a निकाल लोगे यहां से, v स्क्वायर बाय क्या बच गया भाई अपने पास? 2s. लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? v स्क्वायर बाय 2s. नेक्स्ट, अब देखो ए इक्वेशन में अपने पास बन गया v स्क्वायर बाय 2s, और हम जानते हैं, देखो बेटा इस 11th क्लास में तो आपके जो लॉज ऑफ मोशन है वो डिलीट कर दिए ड्यू टू द कोरोना पीरियड. तो आपने 9th क्लास में जरूर पढ़े हैं न्यूटन्स के तीनों नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. तो सेकंड लॉ से एक इक्वेशन आती है, F इज इक्वल टू एम ए. ध्यान करो, F इज इक्वल टू एम ए आती है. इसको आप बना लो सेकंड इक्वेशन. अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का यूज कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में देखो किसकी वैल्यू है? एक्सीलरेशन की वैल्यू है. ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में यूज करें, तो F इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय 2s. तो ए की वैल्यू वहां पे यूज कर ली भाई, v स्क्वायर बाय 2s. इस s को इधर ले आइए, F इंटू एस इज इक्वल टू 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क. 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर. और इस वर्क को ही हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कह देंगे. जो फोर्स है वो फोर्स, जितना भी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स उस ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी को जनरेट कर रहा है. मान लो v वेलोसिटी को जनरेट कर रहा है, तो उस फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है वही उसकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर. एक तो डेरिवेशन हो गया बेटा इस वे से, इस वे से चलेंगे. मैं एक बार और बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as है. यहाँ पे u की वैल्यू 0 ऑपरेट कर ले. अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में रेस्ट पे थी तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया.
A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2s यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ A। इस A की वैल्यू को हम कहाँ यूज कर लेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ वाली इक्वेशन में F इज इक्वल टू एम में A की जगह पे आप ऑपरेट करो तो F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। F इंटू एस क्या बन गया, वर्क, एंड वर्क इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। सो वी कैन राइट दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब हम दूसरे वे से चलते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है, देखो दूसरा मैंने बोला कि भाई हम इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हम जैसे भाई अपने पास एक वेरिएबल फोर्स था और उस वेरिएबल फोर्स की वजह से हम वर्क निकाल सकते थे। वर्क अपने पास एक इक्वेशन बनी थी F डॉट डी एस। पूरी इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, F डॉट डी एस कोस थीटा इफ ऑब्जेक्ट displace in the direction of applied force, in the direction of applied force। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते, थीटा तो क्या आ गया बेटा, जीरो। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा क्या बन गया, जीरो, और कोस जीरो क्या, तब 1। तो इक्वेशन क्या बन गया अपने पास, dw इज इक्वल टू एफ डी एस रह गया। इक्वेशन क्या बन गई, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। क्लियर होगी, एफ डॉट डी एस। चलो अब एफ को ले आओ वापिस न्यूटन सेकंड लॉ से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या था, एम में। ये एफ की वैल्यू यहां ऑपरेट कर दो भाई, यहां ऑपरेट कर दे हम एफ की वैल्यू। तो dw इज इक्वल टू क्या रह गया, dw इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू डी एस। कुछ ऐसा ही रहेगा। dw इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू डी एस। क्लियर होगी बात। ओके, अब एक्सीलरेशन की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं, और ये एक्सीलरेशन है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा है, काफी सारे बच्चों को आ गया होगा दिमाग में, तो m इंटू dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन इंटू ds। ds बाय dt को क्या लिख सकते हो आप, ds बाय dt को वेलोसिटी रख सकते हैं जी। तो dw इज इक्वल टू m इंटू v इंटू dv। लेट्स से दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हमारी इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। तो dw इज इक्वल टू m v इंटू dv। ये बन गया भाई। अब इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना भाई हमने इनिशियल वैल्यू से फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी मान लो u मान लेते, तो फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे v। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ dw, हाँ एक लाइन और लिख लेना, टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स लेने वाले हैं भाई हम वेलोसिटी के ऊपर u से v, ये लिमिट्स लेंगे। इंटीग्रल ऑफ m v dv u से v, m v dv u से v। तो इंटीग्रल ऑफ dw तो हो गया w इज इक्वल टू, मास आपका बाहर आ गया क्योंकि मास आपका वेरी कर नहीं रहा है, मास को बाहर कर दो। अब इंटीग्रेशन, फिर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आ गए हम। अब इंटीग्रेशन अगर वेलोसिटी का पूछा है आपसे, तो यहां पे पावर कितनी है, 1। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा, जो पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं, और ऐड होने के बाद जो बन जाती है उसी से डिवाइड करना होता है। तो देखो इक्वेशन क्या है, बन गई आपके पास m इंटू, मैंने बोला एक पावर है तो उसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दिया तो v में एक ऐड कर दिया तो 1 प्लस 1 2 हो गई, v स्क्वायर। 2 हो गया तो 2 से ही डिवाइड कर दो, और लिमिट्स आपकी ऑपरेटिंग रहेंगी u से v, लिमिट्स आपकी वही ऑपरेटेड रहेंगी u से v। बस अब अपर लिमिट ऑपरेट करनी और एक बार लोअर लिमिट। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, ये इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो w इज इक्वल टू, m तो आपका बाहर है जरीस, पहले v की जगह पे v रखोगे तो v ही रहा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u रखेंगे तो v की जगह पे ये आ गया u स्क्वायर बाई 2।
v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ये एक रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में मैं पहले वाले रिजल्ट की कंडीशन ऑपरेट कर रहा हूं कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे, तो कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, शाबाश बताओ, u 0 हो गया। u 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो w इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 m v स्क्वायर, और w को ही हम क्या बोल देंगे फिर, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस टाइम मोशन में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर। एक वे ये है काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट। एक रास्ता तो ये हो गया, दूसरा रास्ता आपका क्या था, वो हमने अपना सिंपल वे से चले थे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से। हाँ, अब ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपके दो आपके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा देगा बेटा। दो टॉपिक्स कौन से, एक तो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन कर लिया, दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकल के आ रहा है, वो देखो, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि वर्क, देखो ध्यान से बेटा, वर्क इज इक्वल टू, इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसी को बेटा आप क्या बोलते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने बन गया, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। तो अब सिंपली सुन लो एक बार, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो काम हुआ है वो काम किसके बराबर होता है, वो तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ये तो होगी डेफिनेशन, मैं लिखूंगा बेटा बोर्ड के ऊपर ये डेफिनेशन। नेट अमाउंट ऑफ वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से द डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तो होगी वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट। अब आपसे ये पूछा जाए कि प्रूफ करो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो प्रूफ कहां से करना बेटा, जो सेकंड रास्ता हमने स्टार्ट किया था ना काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन का, dw इज इक्वल टू f डॉट ds cos थीटा, थीटा को हमने क्या मान लिया 0, वहां से इसका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने यहां से तरफ कर रखा, वो बोर्ड के ऊपर जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग वहां से करना है, dw इज इक्वल टू f डॉट ds cos थीटा को हमने 1 पुट कर लिया था, थीटा 0 ऑपरेट करके, और उसके बाद ये डेरिवेशन यहां तक आना है, यहां पे प्रूफ हो जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके नीचे नहीं करना, यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्लियर होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की मैं स्टेटमेंट और लिख देता हूं बेटा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट। स्टेटमेंट सिंपल है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम नेट अमाउंट ऑफ वर्क on any object by an external force is always equal to the difference of final kinetic energy and initial kinetic energy. So this is the work energy theorem and this is your mathematical treatment. Mathematical formula है भाई work energy theorem के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, और ये तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ है बाय द इंटीग्रेशन वे, और काइनेटिक एनर्जी का सिंपल वे से। क्लियर होगी। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेट करके। मोमेंटम बेटा, मोमेंटम वाला टॉपिक है जो वो भी आपका स्किप हो गया था 3rd यूनिट से, तो इसीलिए चलो मैं मोमेंटम आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत, जो हमारे यूजेबल चीज है।
वो मैं बता देता हूं एक बार, और एक क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। मैं एक बार एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट is 10%, then how much percent change in kinetic energy? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली पूछा जाता है। इफ द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट इज 10%, तो कितने परसेंट चेंज काइनेटिक एनर्जी में होगा? अगर 10% हम मोमेंटम बढ़ा दें, चेंज की जगह पे चलो मैं इंक्रीज लिख लेता हूं, इफ द चेंज की जगह पे एक इंक्रीज वर्ड भी आ सकता है। अगर हम इंक्रीज करें मोमेंटम को 10%, तो कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा या इंक्रीज होगा? तो मोमेंटम बेटा सिंपली होता है लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। बस इसका यूज करना है हमने। अब लीनियर मोमेंटम का यूज करके देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये एक है और इसके ऊपर अनेक क्वेश्चन है भाई प्रदीप की बुक में, एनसीईआरटी में भी एक दो है, पर प्रदीप की बुक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन है ना, मैं सिंपल वे से बताऊंगा एक्सप्लेन करके, ध्यान से समझना भाई। देखो मान लो इनिशियल जो मोमेंटम है, लेट इनिशियल मोमेंटम वो P मान लिया। इनिशियल मोमेंटम क्या मान लिया? P। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम देखो P तो था ही, P में P का 10%, P का 10% कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 100, इससे कैंसिल हो गया। तो ये क्या बच गया? P प्लस P बाई 10, और यू कैन राइट 11P बाई 10। ये फाइनल मोमेंटम PF कर लो, और ये इनिशियल मोमेंटम PI कर लिया। PI तो P है और PF कितना है? 11/10 ऑफ P। इंक्रीज होने के बाद इंक्रीज कर दिया तो वो उसमें एडिशन हो जाएगा, डिक्रीज हो गया तो यहां माइनस आ जाता, तो 9 बच जाता वहां पे। तो इंक्रीज हुआ है तो कितना बच गया भाई? 11P/10। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम P और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 11/10P। सॉरी, ठीक है भाई। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का देखो हिसाब किताब लेना है, तो हिसाब किताब तो लेते रहेंगे हम। पहले ये देखो फाइनल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। उस हिसाब से फॉर्मूला वो रखा, इज इक्वल टू 11/10। इनिशियल मोमेंटम को क्या लिख सकते हो आप? मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल, मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल। मास से मास कैंसल आउट, v फाइनल बाय v इनिशियल इज इक्वल टू क्या बच गया? 11/10। एक इक्वेशन ये बन गई भाई अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो मैं एक बार और बता देता हूं। इनिशियल मोमेंटम P मान लिया, फाइनल मोमेंटम बेटा उसमें 10% इंक्रीज कर दिया, तो P प्लस P/10 वी कैन राइट 11P/10। सो फाइनल को m इंटू VF लिख लिया, 11/10 इंटू मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल। मास से तो मास कैंसिल होगा, मास तो इनिशियली भी वही रहना ऑब्जेक्ट का, फाइनली भी वही रहना है, तो मास से मास कैंसिल आउट। VF बाई VI क्या बच गया? 11/10। आगे बढ़िए। अब काइनेटिक एनर्जी का हिसाब किताब लेना था हमने, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऊपर लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नीचे लिख ली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला VF² VI स्क्वायर। फाइनल में फाइनल वेलोसिटी रख दी, इनिशियल में इनिशियल, m/2 से m/2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया? VF/VI का होल स्क्वायर। और VF/VI देखो अपने पास 11/10 है ना, रख दो भाई। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 11/10 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका 121/100 हो गया। आपको चेंज निकालना था तो चेंज में हमेशा ही -1 कर देते हैं, तो -1 किया तो कितना हो गया? 121 - 100/100
यानी कि ये बच गया भाई 21/100, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दो तो कितने परसेंट हो गया, 21% आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इन दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं कंपटीशन में, कहीं ना कहीं आपके टेस्ट में, क्लास टेस्ट में। क्लियर होगी? तो इस वीडियो में इतना करो, बाकी आप इसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा। और टॉपिक्स क्वेश्चंस अपने बेसिक वे से अच्छे से करते रहें, डाउट हो तो कोई पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।